नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर लद्दाख में पेंगोंग त्सो के तट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। लद्दाख दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वहां के लोगों ने उन्हें बताया कि चीन की सेना भारत में घुसी थी। राहुल ने कहा कि लद्दाख में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और सरकार ने इससे पार पाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार दावा करती है कि चीन ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है, और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि चीन की सेना भारत में घुसी है। राहुल के इस बयान पर काफी ज्यादा हंगामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को काफी गुस्सा आया। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण काफी ज्यादा हमलावर हुए। तो क्या है इस प्रकरण के पीछे, और इसकी समीक्षा करने के लिए टीवी लाइव पर एक गंभीर चर्चा का प्रयोजन किया गया। उस पर चर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल ने, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार अमरेंदु उपाध्याय यानी मैंने, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी, प्रोफेसर रविकांत ने। और इस चर्चा का संचालन किया टीवी लाइव देशबंधु के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं उस पर चर्चा के प्रमुख अंश से आभार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो पूरा सुनिएगा और इसको अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस पर चर्चा के प्रमुख अंश से आभार। चीन के सैनिकों ने ली है मवेशियों के चरने की जमीन पर। अब पहले की तरह लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां चीन की घुसपैठ हो गई है। ऐसे में पीएम मोदी का दावा कि कोई आया ही नहीं बिल्कुल गलत है। सुनिए जरा। राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कर रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। तो राहुल गांधी अपनी बात यहाँ सीधी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, और लेह लद्दाख आए क्यों हैं वो भी बता रहे हैं, और चीन के मसले पे भी अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, चीन के मसले पर मोदी पर इतना बड़ा हमला कोई हो ही नहीं सकता है। मोदी से 3 सालों से देश जवाब जानना चाहता है, जवाब मांगता है, लेकिन हर बार दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर होने वाली वार्ता का हवाला दिया जाता रहा है। देश को बताया गया कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन राहुल गांधी ने खुद लद्दाख पहुंचकर देख लिया कि असलियत क्या है, और पूरे देश के सामने मोदी के दावों की पोल खोलकर रख दी। राहुल के इस सच से बीजेपी ऐसी परेशान हो गई कि अब इतिहास की कब्र खोदने में लगी है। कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जो कांग्रेस हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाती थी, जिसके भारत माता का 45,000 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा चीन को दे दिया, वो ऐसी बात कर रही है। यानी कांग्रेस को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधा हमलावर। अब पहले देखिए, एक स्मृति ईरानी जी बाहर आती थी जब भी राहुल गांधी कुछ कहते थे, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी काम पर लगा दिया गया है। तो इस जवाब से जाहिर है दोस्तों कि बीजेपी किस तरह झूठ के बचाव में खड़ी हो गई है या हो जाती है। यह हकीकत है, यह सच है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था, और कांग्रेस ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि चीन से भारत 1962 का युद्ध हार गया था। कांग्रेस ने या गांधी परिवार ने कभी इतिहास की किताबों से इस तथ्य को मिटाने की कोशिश भी नहीं की। मोदी भी अगर मान लेते कि गलवान के बाद चीन ने हमारे कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है, तो कोई उन पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन अभी तो मोदी ये मान ही नहीं रहे हैं कि आखिर हकीकत है क्या, बल्कि हकीकत पर पर्दा डालने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने इस पर्दे को ही आज उठा दिया है। राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो खुलकर साफ साफ कह रहे हैं। लद्दाख पहुंचे राहुल ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में भी समझा। राहुल ने कहा कि लद्दाख के लोगों की ओर से बहुत सारी शिकायतें हैं, वे उस स्टेटस से खुश नहीं हैं जो उन्हें दिया गया है। वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं और बेरोजगारी की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही से नहीं बल्कि राज्य को लोगों की आवाज से चलना चाहिए।
दरअसल ये खुलासा भी मोदी सरकार की पोल खोल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन खुशहाली और विकास के नाम पर किया गया था, लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक लद्दाख के लोग दुखी हैं। आइए जरा सुन लेते हैं लद्दाख के लोगों को लेकर के जो बातें मैं रख रहा था यहां पर, उनकी जुबानी, राहुल गांधी की जुबानी सुनिए। लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। सर 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए, क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी और आप क्या समझते हैं? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे थे और वो 25 अगस्त तक वहां रहेंगे। आज वो राजीव गांधी यानी अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर पेंगोंग लेक के किनारे थे, जहां उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। राहुल खुद बाइक चलाकर पेंगोंग तक पहुंचे थे। उनकी राइडर लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, छा गई हैं। लेकिन बीजेपी यहां भी चिढ़ती हुई दिख रही है। आपने कल भी देखा कि राइडर राहुल गांधी, बाइक राइडर या बाइकर जो भी कह लें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है, अपनी बात रखी है। तो राहुल गांधी की इस तस्वीर के बाद बीजेपी जो है वो परेशान नजर आ रही है। लद्दाख की सड़कों पर राहुल गांधी की बाइक की सवारी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तंज भरे अंदाज में धन्यवाद किया है और सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र में बनाई गई शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए उनकी तारीफ की है। यानी राहुल गांधी जिन सड़कों पे चल रहे हैं वो मोदी जी की कृपा से वो सड़क जो है वो बनी है, रोड बनी है। यानी रिजिजू दावा कर रहे हैं कि लद्दाख की सड़कें पीएम मोदी के शासनकाल में बनी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ही यहां और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाता है। सोशल मीडिया पर थोड़ी देर आप टहल लीजिए। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की एक फिल्म जब तक है जान की तस्वीरें जारी हो गई। फिल्म 2012 की है और इसमें शाहरुख खान लद्दाख की सड़कों पर ही बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं। यानी एक के बाद एक मोदी सरकार की पोल खुलती जा रही है। और यहां ये जो बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं ये हैं राहुल गांधी। सबसे आगे राहुल गांधी बाइक चलाते हुए, बाइक चलाकर राहुल गांधी पहुंचते हैं लेह से पेंगोंग लेक और वहां आज अपने पिता की को श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ते हैं और शाम के वक्त वो वापस लेह की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तस्वीरें भी, ये जो तस्वीर है ये आज की तस्वीर है जब ये वापस आ रहे हैं राहुल गांधी। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह राहुल ने मोदी के झूठे दावों की पोल खोली है, कैसे लद्दाख जाकर सच से पर्दा हटाया है राहुल गांधी ने। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। रविवार का दिन है और माफी चाहूंगा आप सबसे कि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से थोड़ा नहीं बल्कि 20 मिनट विलंब से ये कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तमाम पैनलिस्ट साथियों का भी जो इतने लंबे वक्त तक इंतजार किए। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी आपका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, प्रमोद अग्रवाल जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लंबे वक्त तक इंतजार करते रहे। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप लोग भी लगातार बने रहते हैं, पहले से ही 15 मिनट पहले से आते हैं, लेकिन लंबा वक्त आप लोगों ने दिया। आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सीधा आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। राहुल गांधी की 2 तस्वीरें, 2 विजुअल हम अभी देख रहे थे। एक में वो सीधी पोल खोल रहे हैं चीन के साथ जो भारत के रिश्ते हैं और उस लेक में पेंगोंग त्सो झील जो है वहाँ पर राहुल गांधी पहुँचते हैं। चीन भी आंखें तरेर रहा होगा उधर से कि देखिए कोई बड़ा नेता आकर के यहाँ पिकनिक मना रहा है। राहुल गांधी हालांकि पिकनिक मनाने नहीं गए हैं, लेकिन चीन की तरफ से अगर ऐसा सोचा जाए तो कि पिकनिक मना रहा है और हम यहाँ दावा करते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक मानने के लिए तैयार नहीं है। गलवान की घटना के कई दिनों बाद प्रधानमंत्री ने इस बात को माना था। आज वो कहते हैं कि न कोई घुसा है, न हमारे पोस्ट पर किसी ने कब्जा किया है, और दूसरे दिन ये खबर आती है तब मानने के लिए वो मजबूर होते हैं। सरकार के पास ये सारी खबरें तो रहती हैं कि कहाँ क्या हो गया, हमारे पोस्ट पर हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ, सारी चीज़ें रहती हैं और ब्रीफिंग होती है रोज, दिन में 2 बार प्रधानमंत्री पीएमओ ब्रीफ करता है प्रधानमंत्री को। लेकिन उसके बाद
किसी चीज से पर्दा हटाने की जगह पर्दा लगाना, डालना, इस लोकतंत्र के लिए कहा जाए ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है, जो यहां करने की कोशिश चीन के मामले में की गई। पाकिस्तान के मामले में जब भी कुछ होता है, जो कुछ होता नहीं है उससे ज्यादा कह दिया जाता है, बता दिया जाता है। लेकिन चीन को आंखें लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दावा करने वाले, दिखाने वाले नहीं, उनके साथ झूला झूलने वाले, उनके साथ बोटिंग करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। राहुल गांधी वहां गए, राहुल गांधी ने पोल खोलने की कोशिश की, राहुल गांधी ने वहां की समस्याओं को सामने रखने की कोशिश की। राहुल गांधी बाइक से जाते हैं, किरण रिजिजू से लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया तक बाहर आ जाते हैं। क्या कहेंगे स्वामी जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में मुझे अपने देश की पिछले 9 साल से जो विदेश नीति है वो समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मैं बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह ये जानना चाहता हूं कि भारत की चीन के प्रति विदेश नीति क्या है। हम ये चाहते थे कि हमारा देश, देखिए, हमेशा चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या राजीव गांधी हों, हमेशा तन के सीधे खड़ा रहा चीन के सामने। हम लड़े, हारे भी, जीते भी, हमने उनको धकेला भी, उनको पीछे कर भी दिया। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी नीति क्या है। देखिए, मैंने कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री को चीन के राष्ट्रपति के सामने टेढ़े खड़े होकर नहीं देखा, हाथ बांधे हुए नहीं देखा, अपने हाथ से चाय पिलाते हुए नहीं देखा, उनको झूला झुलाते नहीं देखा। तो अगर आपकी नीति ये है, आप क्या समझते हैं विदेश के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को झप्पी लगाने से और गले लगाने से देश की विदेश नीति चलती है? हीरे का एक हीरा देने से क्या विदेश नीति चलती है? देखिए, विदेश नीति में स्पष्ट है कि पूरे जो विश्व के सारे देश हैं वो अपना हित देखते हैं। भारत के सामने इतना सुनहरा अवसर था राजीव जी, ये वो सुनहरा अवसर था जबकि चीन ने अपने को पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया था कोविड काल में, और उस समय सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना थी हिंदुस्तान को। और आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के पास जो स्थिति थी उसका सारा का सारा फायदा उठाया बांग्लादेश ने। आज आप बांग्लादेश को देखिए किस प्रकार से वो ग्रो कर रहा है, किस प्रकार से जीडीपी उसकी ग्रो कर रही है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारे देश की सबसे शक्तिशाली इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट कर गई है। तो एक तरफ तो अगर चलिए ठीक है, आपकी विदेश नीति थी कि हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएंगे, तो क्या पड़ोसियों से आपके अच्छे संबंध हुए? क्या ये जरूरी नहीं था कि जो देश के सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो, वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करके वहां के नागरिकों को इतना शक्तिशाली और अधिकार संपन्न बनाया जाए कि वो आपकी सारी सूचनाएं देश को और केंद्र सरकार को दें? तो आपने उनको भी एलिनेट कर दिया। और जब वहां के नागरिक ये कह रहे हैं कि उनके चारागाह क्षेत्र, उनके जो क्षेत्र हैं उन पे चीन किस प्रकार से दुस्साहस कर रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि या तो उनके सामने सीना खोल के खड़े हो जाइए या उनके सामने झुक जाइए। आप ये देखिए, वास्तविकता में जो बांग्लादेश ने जिस प्रकार से बांग्लादेश के जो उन्होंने अपना फायदा उठाया है, और आज आप ये, जैसे हम लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि बिट्टू बजरंगी कैद क्यों हो गया, उसको पुलिस ने पकड़ क्यों लिया, और मोनू मानेसर भागा क्यों? आपको तो पता होगा राजीव जी, विदेशी पूंजीपतियों की तरफ से दबाव था देश के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर, कि अगर गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव के क्षेत्र में मस्जिद जलाई जा सकती है और इस प्रकार का तांडव हो सकता है, तो पूंजी निवेश करने से पहले भारतवर्ष के अंदर हम 100 बार सोचेंगे। उस दबाव में हमको बिट्टू बजरंगी को बंद करना पड़ा। तो आप ये समझिए कि देश का जो एक प्रकार से जीडीपी, आप मनमोहन सिंह के जमाने का देखिए और आज के जमाने का देखिए, हमारे जीडीपी में 1.5% की गिरावट आई है, जबकि हमारे लोन 3 टाइम बढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी विदेश नीति जिसका फायदा आप उठा सकते थे, और वास्तविकता में देखिए, विश्व कहीं पूंजी निवेश करता है तो ये चाहता है जिस देश में वो निवेश करे वो शांति में हो, वो ट्रैंक्विलिटी में हो। और पिछले 9 साल से हमारे देश के अंदर केवल एक दुस्साहस चल रहा है, एक प्रकार की कार्यवाही चल रही है जिससे पूरे वर्ल्ड को हम दिखा सकें, पूरे विश्व को हम दिखा सकें कि हम शांति प्रिय देश नहीं हैं, हम विद्वेषपूर्ण देश हैं, और हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सीरिया और लेबनान के रास्ते में चल रहे हैं। हमारी जो छवि 70 साल की थी उससे हटकर अब हम एक विद्वेषकारी रणनीति, तो अपनी गृह नीति आपकी क्या है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी विदेश नीति क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा, और विदेश से पूंजी निवेश के लिए आप क्या करना चाहते हैं
राजीव जी, ये भी मुझे समझा नहीं आया। जी, बहुत सारी चीज़ें आप होम में मतलब अपने घर में और आप बाहर यानी विदेश में, दोनों जगह आपकी नीति क्या है, गृह नीति और विदेश नीति, ये तो यहाँ समझने की ज़रूरत, और हम अगर समझना चाहते हैं तो समझाने की ज़रूरत तो है, सरकार समझाए। और राहुल गांधी जो बातें रख रहे हैं वहाँ से, लद्दाख से राहुल गांधी जाते हैं 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद लौट के आ जाते तो शायद सरकार के लिए ठीक होता। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, राहुल गांधी 25 तक रुक गए और यहीं से परेशानी ऐसी कि वहाँ अब जैसे जैसे घूमेंगे, अभी राहुल गांधी ने बताया कि कारगिल भी जाएंगे वो, राहुल गांधी वहाँ और भी लोगों से मिलेंगे, जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे, जैसे जैसे पोल खोलेंगे, जैसे जैसे चीन की बात आएगी, यहाँ लोग धीरे धीरे हम देखेंगे कि आकर के सत्ता पक्ष के लोग जो हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। 62 की याद दिला रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन सिंधिया ये नहीं बता रहे हैं कि अभी जो पिछले 5 साल में हुआ है, पिछले 9-10 साल में हुआ है, किसकी सरकार है, और उस सरकार में जो कुछ हुआ, 20 जवानों की शहादत गलवान घाटी में, छोटी मोटी बात नहीं है। कितने पोस्ट जो हैं वो चीन ने हथिया लिए हैं, उसका ब्यौरा नहीं है। बहुत सारी बातें, लेकिन इन बातों को छुपाने के लिए और उस पर अगर आप बात मत कीजिए तो बहुत अच्छा, और बात करते हैं तो फिर ये होता है कि राहुल गांधी तो चुपके चुपके चाइना से मिलते हैं, चाइनीज़ लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, ट्रोल करने की कोशिश होती है राहुल गांधी को, लेकिन एक अनवरत अपने हिसाब से राहुल गांधी चले जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है राहुल गांधी के ऊपर। यहां से उस पॉलिटिक्स को जरा आप समझाइए कि किस दिशा में ये पॉलिटिक्स और किस दिशा में चीन भारत संबंधों से जो पर्दा उठाने की कोशिश राहुल गांधी की, और उसका देश पर, मोदी सरकार पर क्या फर्क पड़ रहा है वो। देखिए राजीव जी, अगर हम बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें तो बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेट हैं इन दिनों। गए तो थे वहां मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर के, लेकिन लोगों ने वहां उनको 1857 की याद दिला दी, तो अब वो क्या करेंगे बेचारे। 62 की बात उनको याद आएगी, जबकि उस कांग्रेस पार्टी में उनका लंबा कार्यकाल बीता, उनके पिता उस पार्टी में रहे, और ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी है। 1962 में क्या हुआ था, नेहरू ने उसको स्वीकार किया और उस चुनौती से जूझने के लिए इस देश की सेना को मजबूत किया, और वहां से चलिए आइएगा तो इंदिरा गांधी का समय, राजीव गांधी का समय, जब देश की सैन्य शक्ति को इतना मजबूत करके चुनौती दे दी गई, पूरा जो भी पड़ोसी मुल्क हैं जो देश की तरफ उस आशंका से देखते थे या गलत नजरों से देखते थे, उनको वो पूरा सबक सिखा दिया गया, उनको समझा दिया गया। लेकिन ये जो पार्टी है जो राष्ट्रवाद के नारे के साथ आई, जिसने कहा कि देश की सीमाओं पर क्या हो रहा है, जो लगातार उन सवालों को उठाते थे कि साहब आप एक सेना पर सवाल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है कि कोई सैनिक अपनी अगर उस रोटी और दाल को दिखाता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है कि उसको खाने में क्या मिल रहा है। इस देश की जो सैन्य ताकत है उसका मुकाबला कोई पड़ोसी मुल्क नहीं कर सकता। लेकिन हमारी विदेश नीति और हमारी रक्षा नीति हमेशा से यह रही है कि हमने जो ताकत अर्जित की है वो आत्मरक्षा के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं जी। आज अगर राहुल गांधी पहुंचे हैं तो वो अपने परनाना को याद करते होंगे, और राजीव गांधी की जयंती है, ऑब्वियस है कि उन्होंने उनको याद किया आज, और उन्होंने वो तथ्य उजागर किया जिसको छिपाने की कोशिश लगातार नरेंद्र मोदी सरकार कर रही थी कि ना वहां कोई घुसा हुआ था, ना कोई घुसा हुआ है, ना कुछ होना है। आज उन्होंने वो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये क्या मुंह दिखाएगी मोदी सरकार लोगों के सामने कि असल स्थिति क्या है उस लद्दाख में, जिस पर आपने इतना पहरा बिठा रखा है। लोग वहां डेमोक्रेसी के लिए तरस रहे हैं। एक ये भी इशू है, वहां के लोगों की महंगाई और बेरोजगारी का जो सवाल है वो साहब इधर आता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उसको बाड़े में बंद कर रखा है, और 370 के नाम पर आपने पूरा विभाजनकारी राजनीति की। ये सच उजागर हो रहा है, और इसलिए नरेंद्र मोदी की पूरी जो सरकार है और उसकी जो पूरी आइडियोलॉजी है वो प्रश्नांकित हो रही है लोगों की नजरों में। लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि इनका जो राष्ट्रवाद है वो कितना थोथा है, कितना छद्म है और कितना झूठ पर आधारित है। केवल नारे भर लगा देने से आप राष्ट्रभक्त नहीं हो जाते।
इस देश की जो सैन्य ताकत है वो सैनिक सीमा की अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप तो उनका इस्तेमाल राजनीति में करने से भी बाज नहीं आते। ये किसी सरकार ने इसके पहले नहीं किया होगा, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या राजीव गांधी रहे हो या नेहरू जी रहे हो। और राहुल गांधी आज वहां पहुंच करके उन्हीं बातों को रेखांकित कर रहे हैं। देश में डेमोक्रेसी का सवाल, देश में सेना की स्वायत्तता का सवाल, देश में महंगाई और बेरोजगारी का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्ता में कौन आता जाता है। नेहरू जी ने 47 में भी कहा और 49 में भी दिल्ली के लाल किले से जिस बात को कहा था, और आगे अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी को रिपीट किया था कि सरकारें तो आती जाती हैं, ये देश रहता है, लोग रहते हैं, उसकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है बजाय कि सत्ता तंत्र या किसी व्यक्ति को उतना महत्वपूर्ण बनाना और उसे तानाशाह के रूप में स्थापित कर देना। आज की जो चिंता है वो चिंता है कि कैसे जो बुनियादी सवाल हैं उनको हल किया जाए और देश की सीमाओं को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। झूठ नहीं बोला जाए, झूठ बोल करके आप सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। राजीव जी, राहुल गांधी इस बात को एक्सपोज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के और अभी तक जो कह भी रहे हैं कि मेरी यात्रा अभी जारी है और उस यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आना चाहता था लद्दाख, लेकिन उस समय नहीं आया लॉजिस्टिक कारणों से, और अब जब आया हूं तो लद्दाख को समझना चाहता हूं, लद्दाख के लोगों को समझना चाहता हूं। यहाँ जो स्टेटस यहाँ के लोग, यानी कि 370 हटने के बाद जो स्टेटस मिला है लद्दाख को, उस स्टेटस से वहाँ के लोग, उस दर्जे से वहाँ के लोग परेशान हैं, वो निराश हैं और वो चाहते हैं कि पुराने स्टेटस को फिर से दिया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं जिन बातों के साथ साथ दो चुनौतियां राहुल गांधी पेश कर रहे हैं। पहली चुनौती मोदी जी के सामने एक स्टेटस वाली 370 वाली चुनौती, दूसरी चुनौती कि एक कद्दावर नेता आज की तारीख में वहां पहुंचा हुआ है जो अभी तक नहीं पहुंचा, 370 के बाद तो कोई नहीं पहुंचा था, और तीसरी बात कि वहां वो चीन को भी चुनौती दे रहे हैं कि इस जगह पे उसी पेंगोंग लेक के पास अपने पिता को श्रद्धांजलि आज राहुल गांधी दे रहे थे, जिस राजीव गांधी को वो लेक दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद आता था, उस लेक के पास आज राहुल गांधी अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो छोटी मोटी घटना नहीं है, और इस घटना के साथ साथ अब बात फिर से वही आ गई कि राहुल गांधी विदेशों में देश को अपमानित करते हैं और अब तो देश में भी देश को अपमानित कर रहे हैं। ये चर्चा भी अलग अलग भाजपा के नेता, कई मंत्रीगण कर रहे हैं। आना चाहता हूं सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप राहुल? आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।